बड़ी खबर बिजनौर से मिल रही है। सपा विधायक का विवादित बयान सामने आया है। सपा विधायक महबूब अली का विवादित स्टेटमेंट सामने आया है। मुस्लिम आबादी बढ़ी, बीजेपी का जो राज है वो खत्म हो जाएगा। मुगल नहीं रहे तो फिर तुम क्या रहोगे, ये उनकी तरफ से दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से उन्होंने ये विवादित बयान दे दिया, जरा सुनिए। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाम जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर। तो आपने सुना महबूब अली को। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, जिस तरीके से सपा विधायक ने ये स्टेटमेंट दिया है, जाहिर सी बात है, साफ नजर आ रहा है कि भड़काने की कोशिश वो लोगों को कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और उसके बाद इस तरह का बयान देना। ये सबसे बड़ी बात यह कि उपचुनाव की तैयारी में लगी सियासी पार्टियां और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में लगातार अलग अलग विवादों को जन्म दे रही है, और इस तरह के जो बयान है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सवाल भी खड़े करते हैं। बिजनौर में भी एक सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, और वहां पर संविधान सम्मेलन में इस तरह की बात कहना कहीं ना कहीं एक तो संविधान या जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके खिलाफ भी है, और साथ ही साथ इस तरह की बात कहना एक नए विवाद को जन्म देने वाली बात है। और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी या जो भी इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक माहौल बना रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान, तमाम वर्गों को, तमाम समुदायों को जोड़ करके एक विकल्प बनने के तौर पर, वहां पर अगर इस तरीके की पॉलिटिकल लाइन खींचने की कोशिश होगी तो समाजवादी पार्टी की मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि केवल मुस्लिम यादव वोट बैंक को लेकर के लगातार उनकी घेराबंदी खासतौर पर कन्नौज के इलाके में या फिर अयोध्या के इलाके में बीजेपी लगातार कर रही थी। और अब जब बिजनौर में रह करके भी पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली, कई बार के विधायक भी समाजवादी पार्टी के, और उसके बाद अगर इस तरह का विवादित बयान देते हैं तो अपनी पार्टी के लिए भी और खुद के लिए भी मुसीबत बढ़ाएंगे। और आने वाले, क्योंकि जब जाहिर सी बात है बाई इलेक्शन जब होंगे तो अवनीश कहीं ना कहीं बीजेपी तो कहेगी कि देखिए समाजवादी पार्टी के विधायक खुद इस तरीके के बयान देते हैं, और उसके बाद वो बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हैं, ये कहते हैं कि लोगों को बांटने का काम करते हैं। लेकिन जब वो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो क्या बैठे बैठाए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम नहीं कर रही है सपा के विधायक? बिल्कुल ऐसा होता है, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में तो ये देखने को मिला है कि जब भी धर्म की राजनीति होगी तो बीजेपी को एज होता है, और जब जाति की राजनीति होती है तो विपक्ष को एज होता है। तो ऐसे में जाति की राजनीति का मुद्दा अगर बीजेपी लेकर के आती है तो उसका नुकसान होने का खतरा होता है, लेकिन अगर धर्म की राजनीति को लेकर के बीच में जो है आने की कोशिश समाजवादी पार्टी के नेता करेंगे तो अपनी पार्टी के लिए भी मुश्किल बढ़ाएंगे। और इस तरह का विवादित बयान देने के बाद तो मुझे लगता है किसी अपोजिशन या स्थानीय पुलिस भी हो सकता है इसका संज्ञान लेती हो। इस तरह का बयान देने के बाद वही पॉलिटिकल मंच पर, जहां पर संविधान सम्मेलन के नाम से कार्यक्रम किया जा रहा हो, और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के लिए और अपने लिए, दोनों के लिए मुसीबत खड़ी करने वाला। जी ठीक है अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से भड़काऊ बयान यहां पर सपा विधायक की तरफ से दिया गया है। महबूब अली की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये भी आपने सुना, और सोचिए जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है उसके बाद क्या मैसेज आम लोगों के बीच जाता है।